नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर बैंक सस्ते रेट पे सबको लोन देना शुरू कर दे और बड़ी मात्रा में लोन दे दे तो क्या होगा? भरमार हो जाएगी पैसों की और लोग जितना मर्जी खरीदेंगे सामान। अब उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ती जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, इकोनॉमी एक कार की तरह है और आरबीआई एक ड्राइवर की तरह। अगर ड्राइवर तेज गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, यानी इन्फ्लेशन होगा। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फंक्शंस अपनाए जाते हैं। वो फंक्शंस अडॉप्ट करता है आरबीआई, उसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। आरबीआई कौन से फंक्शन कहता है, आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब लोन, और लोन को कंट्रोल करना। तो लोन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया इन्फ्लेशन हो जाता है। तो कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं और कंट्रोल कब नहीं करना चाहिए वो भी देखा जाए। Credit control refer to the measure used by central bank to regulate the supply of credit loan in the economy in order to control inflation, ensure economic stability and promote balanced growth। यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ दिक्कत में आएगी, क्योंकि तब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हो जाए तो प्राइस राइज हो जाता है। प्राइस राइज होने के बाद लोग इजीली चीजों को नहीं खरीद पाते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो कुछ मिला के इकोनॉमी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसलिए मनी कंट्रोल यानी क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। अब क्रेडिट कंट्रोल के फंक्शंस हैं, जैसे ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट हुआ जाता है, यानी बड़े पैमाने पर लोन दिया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना भी। और ये क्वालिटेटिव मतलब कुछ चीजें के लिए। पहला है आपका बैंक रेट या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं इसको। अभी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे कि बैंक रेट क्या होता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप देख लेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिंपल सी बात है, ओएमओ, इसका भी रोल है। इसी तरह क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, जिसे हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट रैशनिंग। तो ये फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्रेडिट कंट्रोल का पहला पॉइंट है बैंक रेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बाजार में क्रेडिट को क्यों रोका जाता है। आप तो कहेंगे कि लोन देना अच्छी बात है, लोन दिया जाए, लोग परचेजिंग करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब बाजार में लोन दिया जाता है, सस्ता दिया जाता है, तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं और वो ज्यादा परचेजिंग यानी डिमांड ज्यादा करते हैं। आपको पता है, आप पढ़ते थे, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। राइज होने के बाद क्या हो जाता है, एक समय के बाद इन्फ्लेशन मार्केट में जनरेट हो जाता है। अब जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो प्रोड्यूसर जो होता है उसकी चीजें बाजार में नहीं बिक पाती, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कम कर देता है। जब मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगा तो फिर क्या होगा, वो अपने यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास काम नहीं होगा तो उन्हें हटाना शुरू कर देगा। तब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना शुरू हो जाता है लोन की वजह से। इसलिए लोन को कंट्रोल किया जाता है। तो आप समझ लें, कंट्रोल कब किया जा रहा है? जब मार्केट में इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन दिख रहा है, यानी महंगाई दिख रही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, बैंक रेट। बैंक रेट is the rate of interest at which a central bank lend long-term fund to commercial bank without any securities known as discounted। देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझना, बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन बैंक रेट में जो लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक को, वो लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, और इसको डिस्काउंट भी रेट कहा जाता है। अब आप समझे, बैंक रेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आप समझे लोन क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। और हमें लोन एक्सपेंसिव कब करना है? जब बाजार में इन्फ्लेशन है। और अगर बाजार में डिफ्लेशन है, यानी डिमांड नहीं हो रही है, तो फिर लोन को सस्ता यानी बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, इजीली लोग लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक इजीली देगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो आप समझे, फिर बाजार के अंदर क्या होगा, कस्टमर द्वारा डिमांड की जाएगी लोन लेने के बाद, तो वो डिफ्लेशन की स्थिति में। तो आप समझ गए, बैंक रेट इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन की कैटेगरी में और बैंक रेट डिक्रीज होगा डिफ्लेशन की कैटेगरी में। तो देखिए लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द बैंक रेट लोन बिकम कॉस्टली हो जाता है एंड क्रेडिट डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। देन अदर हैंड डिक्रीज इन द बैंक रेट लोन बिकम चीपर, क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है और डिफ्लेशन इज कंट्रोल, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया। अगला पॉइंट है रेपो रेट। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, शॉर्ट टर्म लोन, यानी ये जो शॉर्ट टर्म है और यहां लॉन्ग रन है। तो आपको ये समझना है कि रेपो रेट क्या होता है, वो भी एक इंटरेस्ट रेट होता है। कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है लेकिन शॉर्ट टर्म लोन के लिए। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन है, इंक्रीज होगा
लोन महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा और लोग आसानी से लोन लेंगे नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत होता है और आरबीआई करता है, यानी रेपो रेट बढ़ाना या कम करना या आरबीआई डिसाइड करता है मार्केट को देख के, इकोनॉमी को देख के। तो इन्फ्लेशन में रेपो रेट बढ़ेगा और डिफ्लेशन में रेपो रेट कम होगा। आगे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट द which सेंट्रल बैंक lend शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहां पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है रेपो रेट तो डिक्रीज द कमर्शियल बैंक टू बोरो एंड कमर्शियल बैंक, एंड डिक्रीज इन द रेपो रेट बोरिंग बिकम चीपर फॉर कमर्शियल बैंक, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट इकोनॉमी। तो आप समझ लें, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR को डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आने वाली वीडियो के लिए। बाय बाय।